जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आए तो वो नहीं छूटे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 1848 से 1856 का काल ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। दोस्तों, अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि हड़प नीति के तहत डलहौजी ने किन किन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया और किन्हें नहीं किया। दोस्तों, डलहौजी ने हड़प नीति को लागू करने के लिए भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहला, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में ऐसे राज्य आते थे जो कभी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही, न ही वे कर देती थी। ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। द्वितीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते थे जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, तथा ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी, फिर भी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम चरण को रिंग ऑफ फेंस अर्थात घेरे की नीति कहा जाता है, जिसका काल 1765 से 1813 के बीच था। दोस्तों, यह काल कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से शैशव काल था, अतएव कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया इस काल में। दोस्तों, दूसरा चरण 1813 से 1858 के बीच का था, जिसे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहा जाता है। इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसी काल में डलहौजी के समय साम्राज्य विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसमें व्यापकगत सिद्धांत प्रमुख रहा। दोस्तों, तीसरा चरण अधीनस्थ संघ की नीति का था, जो 1858 से 1935 तक के काल में था। इस काल में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिया गया। दोस्तों, चौथा चरण समान संघ की नीति का था, जिसका काल 1935 से 1947 तक था। दोस्तों, इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से
ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डलहौजी ने किन किन भारतीय राज्यों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसमें प्रथम नाम आता है सतारा, जिसे 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत मिलाया गया। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके क्रम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। आइए उस ट्रिक को देखते हैं। इस ट्रिक का नाम है 7 जात सब उसी पर है अब। 7 हो जाएगा सतारा के लिए, जात हो जाएगा जैतपुर के लिए, स से संभलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, सी से झांसी, पर से नागपुर, अब से अवध। इस तरह हम सबका क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, फिर 1850 में बघाट, 1851 गैप हो जाएगा। उसके बाद 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 में अवध। इस तरह करके लॉर्ड डलहौजी ने इन भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत मिलाया। दोस्तों, आज का चर्चा बस यहीं तक। मैंने अपने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।